Hello everyone, welcome to NEET UG in 10 brought to you by an academy जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स इन द कंट्री। प्लस आप यहां लाइव टेस्ट एंड क्विजेज में भी पार्ट ले सकते हैं जिससे आपको पता लगता है आपकी करंट स्टैंडिंग अपने कॉम्पिटिटर्स के बीच में। हमारे जितने भी कोर्सेज हैं दे आर वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड एंड अगर आप हमारा सब्सक्रिप्शन लेते हैं, हमसे जुड़ते हैं, तो आपको मिलती है 24/7 अनलिमिटेड एक्सेस हमारा जितने भी वीडियोस हैं और जितने भी मटेरियल्स हैं उनकी। तो आप हमसे जुड़ेंगे कैसे? अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़र हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, अगर iOS यूज़र हैं तो ऐप स्टोर पे जाएं और हमारा ऐप अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें एंड उसके बाद आपको उसका सब्सक्रिप्शन लेना होगा। सब्सक्रिप्शन के हमारे कई ऑप्शंस हैं 1, 3, 6, 12, 24। लेकिन नीट एग्ज़ाम थोड़ा सा टफ होता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर और मोस्ट रिकमेंडेड ऑप्शंस हैं 1 साल या 2 साल। तो आप 1 साल का हमारा प्राइस होता है 30,000 और 2 साल का होता है 36,000, सिर्फ 6,000 एक्स्ट्रा देना है। मगर आप राइट साइड में अपनी स्क्रीन पे नीचे देख रहे होंगे मेरा कोड LOVE10। तो LOVE10 अगर आप यूज करते हैं तो आपको सीधे 10% ऑफ मिलता है जो भी आपकी बेस प्राइस थी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 साल का पैक लेते हैं तो उसकी प्राइस 30,000 थी, तो मेरा कोड LOVE10 लगा के आपको सिर्फ 20,000 देना पड़ेगा। सो आई स्ट्रिक्टली रिकमेंड कि आप अनअकैडमी से जुड़ें क्योंकि यहाँ बहुत कुछ है आपके सिलेक्शन में जो आपकी हेल्प करेगा। प्लस आप जुड़ने का डिसीजन लेते हो तो मेरा कोड LOVE10 यूज करिए जिससे आपको सीधे 10% ऑफ मिले। मेरी बात कर ली जाए, मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैं इस समय मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर काम कर रहा हूँ। तो अब बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की जो कि है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब थोड़ा सा हम पीछे बढ़ाएं अपनी मेमोरी को, तो अब तक हमने डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू किया था, हमने बकल कैविटी की बात की थी, हमने टीथ की बात की, हमने टंग की बात की, फिर हम स्टमक की बात किए। तो अब एलिमेंट्री कैनाल को आप फॉलो करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले आई आपकी ओरल कैविटी जो आपका माउथ होता है जहां से डाइजेशन शुरू होता है। माउथ में आपने टीथ देखा, टंग देखा, फिर खाना कहां बढ़ गया? खाना बढ़ गया आपके ईसोफेगस में। ईसोफेगस यानी फूड पाइप। फूड पाइप किससे कनेक्टेड होता है? मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, स्टमक से। तो अब फूड पाइप से खाना स्टमक में आ गया, स्टमक में फूड का डाइजेशन हुआ, सारे एंजाइम सीक्रेट हुए, उसके बाद खाना कहां जाएगा? याद होगा आपको, मैंने बताया था स्टमक का जो लास्ट पार्ट पाइलोरस जो एंड होता है उसका पाइलोरिक एंड, वो कनेक्टेड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडेनम से। तो इसीलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि स्टमक के बाद आता है। अच्छा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो ये बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला पार्ट जो कि स्टमक के पास में होता है या स्टमक से कनेक्टेड होता है, हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, उसका नाम होता है डुओडेनम। याद रखिएगा, डुओडेनम। और ये पूरे इंटेस्टाइन का सबसे छोटा सा पार्ट होता है। अब बात करें दूसरे पार्ट की तो उसको बोलते हैं जेजुनम। पहला पार्ट था डुओडेनम, तीसरा पार्ट था जेजुनम, सॉरी दूसरा पार्ट था जेजुनम, और जो तीसरा पार्ट आएगा दैट इज इलियम। बहुत ध्यान रखना है यहां क्योंकि अब हम जब पेल्विक गर्डल पढ़ेंगे तो वहां पे भी एक इलियम आता है, लेकिन यहां पे जो इलियम है दैट इज ILE और वहां जो इलियम आएगा वो ILI। तो कंफ्यूज मत करिएगा, दोनों को बहुत ध्यान से समझिए। इलियम प्रोनाउंसिएशन एक ही जैसा होता है लेकिन स्पेलिंग में बहुत फर्क है और दोनों चीजों में बहुत फर्क है। तो हम बात करते हैं वो इलियम जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। तो ये लार्जेस्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। अच्छा, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी कार्यक्रम होना है खाने का वो मैं अभी बताऊंगा आपको, हो गया। अब खाना कहां बढ़ेगा आगे? लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक, तो अब ट्रैक आप फॉलो करेंगे। ईसोफेगस में खाना आ गया, ईसोफेगस के बाद स्टमक में आया, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन जिसमें 3 पार्ट थे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को ब्रेक करके अगर बोला जाए तो स्टमक, स्टमक के बाद आया डुओडेनम, फिर जेजुनम, फिर इलियम, फिर खाना आता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन के भी कई पार्ट्स होते हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अब बात आती है कि लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जब शिफ्ट हो रहा है तो वहां पे भी वॉल्व चाहिए, नहीं तो जितना हम खाएं वो अपने आप लार्ज इंटेस्टाइन में बढ़ता चला जा रहा है और लार्ज इंटेस्टाइन के लिए लोड बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। वही चीज़ जो चीज़ स्टमक के लिए हुई थी
सेम चीज। तो इसीलिए वहां पे एक इलियोसीकल वॉल्व होता है। सीकल क्यों? सीकम, सीकम से आया है सीकल, जो कि एक पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, आप पढ़ोगे नेक्स्ट स्लाइड में। अच्छा, तो अब तो बात हो गई ये बेसिक कि स्मॉल इंटेस्टाइन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, कहां होती है, कहां से खाना आता है, और फिर इससे कहां खाना जाता है। तो स्टमक में जितना डाइजेशन होना था, मोस्टली मोस्टली नोट करके रखिए, मोस्टली नॉट ऑल, मोस्टली डाइजेशन वहां पे हो गया स्टमक में, ठीक है। अब खाना आया स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का जब खाना डाइजेस्ट हो चुका है तो स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम होगा? तो खाना जब तक हमारे ब्लड में नहीं जाएगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा, तब तक फायदा क्या? खाना हमने खाया, एनस से बाहर चला गया, कोई फायदा तो हुआ नहीं। तो जितने भी न्यूट्रिशन हमने खाए, डाइजेशन सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो क्या होता है कि बड़ा मॉलिक्यूल जब छोटे से मॉलिक्यूल में, जो कि बॉडी एब्जॉर्ब कर सके, उसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो इसी प्रोसेस को डाइजेशन बोलते हैं। तो ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स है, वो बहुत छोटे फॉर्म में, लिपिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, जब वो बहुत छोटे फॉर्म में डाइजेस्ट हो जाते हैं, क्यों डाइजेस्ट होते हैं? क्योंकि तभी उनको बॉडी एब्जॉर्ब कर पाती है। अच्छा, अब बॉडी में इतनी सारी सेल्स हैं, तो अब हमारे पैर की सेल्स हैं, खाना तो हम मुंह से खा रहे हैं, लेकिन जो पैर की सेल्स हैं उनको भी खाना चाहिए, उनको भी न्यूट्रिशन चाहिए, उनको भी ये डाइजेस्टेड फूड चाहिए। तो अब इसीलिए सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हमारा, ब्लड जो होता है, कि ब्लड बॉडी में जितनी भी चीजें हैं, न्यूट्रिशन है, गैस का एक्सचेंज है। अब गैस का एक्सचेंज हमारा लंग्स में होता है, लेकिन ऑक्सीजन तो सेल के हर बॉडी में जाती है। शायद मैं गड़बड़ बोल दिया यहां, ऑक्सीजन बॉडी के हर सेल में जाती है, ना कि सेल के बॉडी में। खैर, वैसे ही न्यूट्रिशन डाइजेस्ट एब्जॉर्प्शन हुआ हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड उसको जाना है हर सेल के पास। तो मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन और ब्लड का कहीं ना कहीं लिंकेज होगा। और ब्लड में भी क्या? कैपिलरीज जो होती हैं, क्योंकि कैपिलरीज की वॉल सबसे थिन होती है, इसलिए एब्जॉर्प्शन बहुत आसानी से हो सकता है। इसीलिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं, दे आर मॉडिफाइड फॉर एब्जॉर्प्शन। बेसिक मैंने आपको इतना बता दिया, पीछे की स्टोरी क्यों। तो अब जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे, इसमें बहुत कुछ समझने लायक है नहीं। एक चीज बस आप ध्यान रखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होगा, तो इसलिए उसकी वॉल्स मॉडिफाइड होगी एब्जॉर्प्शन के लिए। तो कुछ सर्कुलर फोर्ड्स होते हैं, सर्कुलर नाम से ही समझ में आ रहा है, आप यहां पे स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। बेसिकली ये विलाई का स्ट्रक्चर है, तो हम उसमें आगे बात करेंगे ये विलाई क्या होते हैं। अब विलाई की बात करें, फिंगर लाइक, आपकी फिंगर यहां पे आप देख रहे हैं, ये इमेज भी एकदम फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, म्यूकस की होती हैं, और इनके बीच में रिच ब्लड सप्लाई होता है। अब क्या होगा? रिच ब्लड सप्लाई होगा, तो जब भी खाना आया, इन विलाई से कांटेक्ट में आया, वो इस विलाई की मेम्ब्रेन के थ्रू ब्लड में चला गया, और ब्लड तो हमारी पूरी बॉडी में होता है, तो इस तरीके से खाना। हाँ, ब्लड के साथ साथ कैपिलरीज जो है, उसके साथ साथ लिम्फेटिक सिस्टम्स भी होते हैं यहाँ। तो लिम्फेटिक सिस्टम, लैक्टियल जो है, लैक्टियल लिम्फेटिक सिस्टम का ही पार्ट है, जो ये खाना एब्जॉर्ब करता है। ठीक, अब विलाई में ही एक और इसका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, ये तो एब्जॉर्प्शन के लिए था, अब सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए क्या होता है? तो माइक्रोविलाई, इन विलाई में भी और छोटे माइक्रोविलाई आते हैं, जो बेसिकली एक्टिन फिलामेंट्स के बने हुए होते हैं। तो अब आप इमेजिन, ब्रश आपने देखा होगा, तो ब्रश में छोटे ब्रिसल्स नहीं होते हैं, तो वैसे ही ये माइक्रोविलाई छोटे ब्रिसल्स की अपीयरेंस देता है। इसीलिए ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस माइक्रोविलाई के कारण आती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइक्रोविलाई का काम सरफेस एरिया बढ़ाना, विलाई का काम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करना। ठीक है, तो आई होप कि बेसिक स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे मॉडिफाइड होती है एब्जॉर्प्शन के लिए, आपको एक हल्का सा एक इनसाइट, एक आइडिया मिल गया होगा इस लेक्चर के बाद। तो थैंक यू सो मच। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें, जिससे हमें पता लग सके कि हम और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आप क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या लेक्चर देखना चाहते हैं। एंड अनअकैडमी से जरूर जुड़ें, क्योंकि अनअकैडमी से में आके आपको मिलेंगे बहुत सारी चीज़ें जो आपकी सिलेक्शन में आपकी हेल्प करेंगी। सो थैंक यू सो मच। एंड अनअकैडमी जब भी जुड़ना है, आप मेरा कोड LOVE10 जरूर यूज करें 10% ऑफ पाने के लिए। थैंक यू सो मच।